लो जी। एक मिनट। डीएससी के योद्धा देवीदास जी पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें और हमें आगे की जो रणनीति बनानी है उस पर भी हमें सुझाव दें और कैसे हमने करना है, क्या करना है, वो आप हमें सुझाव दें। देवीदास जी। डीएससी समाज के योद्धाओं, आकाश बाल जी, रामपुरिया जी, ये सही साथ सभी शिक्षक, समाज के सभी प्रमुख नाम। आज भी सोशल मीडिया में एक बात चली हुई है कि 22 तारीख तक टिकटें बढ़ गई, उसकी टिकट बढ़ गई, उसकी टिकट सवाल ये ना ही टिकट देना डीएससी का काम था, ना टिकट बांटना डीएससी का काम था, ना ही टिकट बंटवाने में डीएससी का योगदान था। ये एक सोशल मूवमेंट है। जनक भाई ने अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखा। जब तक हम समाज में एक साथ पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी बातें रखना नहीं स्टार्ट करें, हालांकि चलो अडवाल साहब ने, कक्का जी ने इनको रोका है, मगर मैं चाहता था इनकी भी बात सुन लेनी। अगर हमारे लोग पार्टियों में प्रभावी है, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे जेजेपी में हो, किसी भी पार्टी में जो हमारे नेता प्रभावी है, वो अपनी अपनी पार्टियों में डीएससी को लागू कराने की नीति बताए। बड़ी सीधी सी बात। हम लोगों ने कुछ लोगों के प्रयास से इस मसौदे को राहुल गांधी के दरबार में रखा हुआ। मैं जब भाई जी से भी कहूंगा कि जब आप वेणुगोपाल के सामने ये बात ले जाते कामयाब हुए, तो ये बात राहुल गांधी के दरबार में क्यों नहीं रखी जा रही? अब बात आती है बीजेपी की। माननीय मुख्यमंत्री ने 2 जुलाई को समाज के लोगों को चाय पर बुलाया, आप लोग भी गए होंगे। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में बड़ा स्पष्ट कहा था कि आपका मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन, जो ही आपका निर्णय आएगा हम तत्काल प्रभाव से उसे एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे। यही था नहीं। 2 जुलाई को उन्होंने अपनी वक्तव्य दिया समाज को। 1 अगस्त को निर्णय आ जाता है। 1 अगस्त से 16 अगस्त तक हरियाणा की सरकार लंबा गोता मार जाती, तो पता नहीं कौन से समुद्र में, कौन से दरिया में गोता लगाया। मुख्यमंत्री का ये कहना कि मुझे कोड ऑफ कंडक्ट लगने की जानकारी नहीं है, ये मुख्यमंत्री का बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये होता ही नहीं, क्योंकि मुझे बनारसी दास चीफ जी ने फोन करके बताया था कि देवीदास जी, सरकार के पास ये लेटर चुनाव आयोग का आ चुका है कि जिन जिन अधिकारियों की आपने ट्रांसफर करानी है उनके नाम भेजकर ट्रांसफर करा ले। ये बात आदरणीय बनारसी दास चीफ जी ने मुझे टेलीफोन पर बताया। उनकी बात सुन के मुझे भी लगा कि शायद दास साहब की बात कहीं ना कहीं कमी हो सकता है, मगर जिस तरह से अचानक चुनाव आयोग का अपना लेटर जारी करना कि हम 16 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव के मामले में घोषणा कर सकते, ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जो मनोहर लाल खट्टर और केंद्र के नेताओं ने खिचड़ी पकड़ी थी, वो खिचड़ी
हरियाणा में बैठे नेताओं को प्रोसी नहीं दी। जो ही चुनाव आयोग का बयान आता है, उसके तत्काल बाद आधा घंटे बाद मुख्यमंत्री जी फिर पीसी करते हैं कि हरियाणा का चुनाव समय पर किया जाएगा। यही वजह है। अब सवाल उठता इसमें झूठ कौन बोल रहा है? हमारे समाज के नेताओं ने भी झूठ परोसी है। हमारे आदरणीय मंत्री जी जिनकी अब टिकट कट चुकी है, उन्होंने मीडिया में बयान जारी किया कि आपका मसौदा कैबिनेट से पास हो चुका है। जब हमारे दिसंबर जी ने झूठ परोसी तो मुख्यमंत्री का दिल खुल गया कि इनसे तो और बड़ी झूठ बोल दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने उससे बड़ी झूठ बोली कि बीएससी समाज के लोगों, हमने आपका मामला चुनाव आयोग को अनुमति लेने के लिए भेजा हुआ है। जो ही चुनाव आयोग से अनुमति आएगी, हम बीएससी को वर्ड टू वर्ड एग्जीक्यूट करेंगे। 2 रोज बाद चुनाव आयोग पीसी करता है और अपने वक्तव्य में चुनाव आयोग बताते हैं कि हमारे पास सरकार का कोई भेजा हुआ मसौदा नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारे मंत्री है वो भी झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री है वो भी झूठ बोल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट अध्यक्ष है, हमारी जी ने उनसे बात हुई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि देवीदास जी एमडीएससी को चुनाव से पहले लागू कर दें। मुझे ये बात बताते हुए बड़ी पीड़ा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप ने बीएससी समाज के लोगों को झूठ परोसने का काम किया। तो मजबूर होकर हमने जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, मजबूर होकर बुलानी पड़ी। हमारा कोई उद्देश्य कोई बड़ा आयोजन करने का नहीं था, आपको बड़ा स्पष्ट बता रहा है। हम लोग कुछ लोगों का इंतजार कर रहे थे कि शायद वो लोग बोलने पहल करें, मगर इसे दुर्भाग्य के अथवा सौभाग्य के हरियाणा में किसी भी हमारे बीएससी के नेता ने इस मुद्दे पर पहल करने की कोशिश नहीं की। तो मजबूर होकर हमने कहा, हमें जींद में पीसी करनी पड़ी कि मुख्यमंत्री जी ये झूठ का व्यापार बंद करें। हम लोग 18 साल से प्रभावित हैं बीएससी की वजह से। यदि आप नहीं देना चाहते थे कोई दुख की बात नहीं, हम तो 18 साल से दूर इससे। आप हमारे समाज के लोगों को केवल एक बात कहते कि भाई हम चुनाव के बाद इसको लागू करें, हमें पीड़ा नहीं होती। अब एक बात समझने की है, यदि किसी मामले में मैं झूठ बोलने लग जाऊं और मेरी सफेद झूठ को ये समाज पकड़ ले, अपना समाज पकड़ ले, आप क्या कहोगे कि देवीदास जी आप कितने साफ सुथरे हो, कितने सच्चे हो, हमें पता लग गया, करीब आप पुलिस साइड में बैठ गए। हम भी सरकार से यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आपका झूठ का कारोबार बहुत है। अब आप सच्चाई का रास्ता बताने के लिए जब कोई सफेद झूठ बोलता हुआ पकड़ा जाता है, उसके परिवार के व्यक्ति को या समाज के व्यक्ति को जामीन के तौर पर बुलाया जाता है। भाई वो तो देख लिया कितनी सच बोल रहा है, अब आप बोलो। हम लोगों ने सीआईडी के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाई है कि हम इन झूठे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। जो लोग झूठ परोस रहे हैं, चाहे हमारे आदरणीय मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, अब सच बताने का टाइम आ गया। अब सच बताइए। यदि मैं चुनाव आयोग की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का विवरण दूं, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चुनाव आयोग ने स्पष्ट बोला है कि हमारी चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट पर न्यायालय का फैसले पर एप्लीकेबल नहीं होता। आप उस वीडियो को दोबारा डाउनलोड करके सुन सकते हैं। जब चुनाव आयोग स्पष्ट ये बात बोल रहा है कि न्यायालय के फैसले पर हमारा कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होता, सरकार ये बताए कि उसको डीएससी लागू करने से कौन रोक रहा है? क्या केंद्र के नेता रोक रहे हैं? प्रधानमंत्री रोक रहे हैं?
या गृह मंत्री वगैरह स्पष्ट करे इस बात को। अब बात आ जाती है SC वर्सेस BSc की बात। हमारे को आधी वीडियो दिखाई गई है, पूरी वीडियो हमारे समाज को नहीं दिखाई गई। जो चमारों के 85 सांसद प्रधानमंत्री से मिले थे, एक तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि उन चमारों के 85 सांसदों में हमारे समाज के जो BSc के सांसद थे वो भी इसमें और वो प्रधानमंत्री जी से गुहार कर रहे। जो आधा वीडियो आपको दिखाया गया है, आपको वीडियो का ये हिस्सा दिखाया गया है कि क्रीमी लेयर, प्रधानमंत्री जी क्रीमी लेयर लागू मत करें, जबकि संविधान ये कहता है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर कोई क्रीमी लेयर लागू नहीं होती। और इसका रिप्लाई देते हुए जी ने हमें प्रेस वार्ता में बताया था कि जब देश के प्रथम नागरिक को, चाहे आज के राष्ट्रपति हो या हमारे अतीत के राष्ट्रपति हो, जब उनको मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता। मैंने जींद के डिप्टी कमिश्नर का भी उदाहरण दिया। जींद में राजीव रतन डिप्टी कमिश्नर होते थे, ये 2013 की बात है। एक जाट के लड़के ने उसको उसके कार्यालय में घुस के इतनी गंदी गंदी गालियां दी, 2013 के अंदर 2024 की गंदी गालियां दी। और जो ही डिप्टी कमिश्नर राजीव रतन ने रिप्लाई देने की कोशिश की, तत्काल भूपेंद्र हुड्डा ने उसको फोन कर धमकाया। ये कांग्रेस के नेताओं का चरित्र और चलन ये है, ये आप बात ध्यान से सुनिए। जब वर्ष 2006 के अंदर उच्च न्यायालय से हमारे खिलाफ फैसला आया, उस फैसले में बड़ा स्पष्ट तौर से लिखा गया था कि यदि कोई पक्ष इस फैसले से सहमत नहीं है, वो 90 दिनों के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील दायर कर सकता है। मगर भूपेंद्र हुड्डा ने इन चमारों के दबाव में आकर न केवल आपकी अपील डाली, बल्कि हमारे नेताओं को बरगलाया गया। और हमारे ये छुट भैया नेता, मैं छुट भैया शब्द यूज कर रहा हूं, हमारे छुट भैया नेता अपने पदों के लालच में समाज की गर्दन पे छुरी मरवाते रहिए। हमारे कांग्रेस के नेताओं का चलन। आज हमारी स्थिति क्या है? आज की स्थिति कैसी है? आज ये DSC समाज एक खरबूजे की तरह, यदि खरबूजे पे छुरी गिर जाए तब भी खरबूजे में कटना, अगर छुरी पे खरबूजा गिर जाए तब भी खरबूजे में कटना। समाज के लोगों, मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जो ये आज का समय चल रहा है, आपस में लड़ने का समय नहीं है कि फला ग्रुप ने प्रोग्राम रख दिया मैं नहीं जाऊंगा, काका ढवाल ने प्रोग्राम रख दिया मैं नहीं जाऊंगा। आप जिस ताकत से लड़ने जा रहे हो वो ताकत देश की सर्वोच्च ताकत है, इस बात को ध्यान रखिए। यदि आपने चमारों के साथ लड़ना है, ये लड़ाई सरकार के साथ नहीं है, ये लड़ाई चमारों के साथ है। और ये जो टिकटे कटने का काम हो रहा है, ये जो इसको फैसले को एग्जीक्यूट करने का काम नहीं हो रहा, यदि आप शांत दिमाग से समझने लगोगे, इन सब योजनाओं के पीछे एक ही हाथ है, और वो हमारे औरंगजेब किस्म के भाइयों का हाथ है, चमारों का हाथ है, और किसी का कोई हाथ नहीं। जिस वीडियो को छिपाया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा, वो वीडियो ये दिखाई गई थी कि प्रधानमंत्री जी यदि आप DSC को एग्जीक्यूट कराएंगे हरियाणा में, हमारा समाज आपसे दूर चला जाएगा। मुख्यमंत्री की रामलीला सुनाता हूँ आपको। मुख्यमंत्री हमें मीटिंग करने के लिए बुलाता है, दानक समाज को अलग बुलाता है, वाल्मीकि समाज को अलग बुलाता है, खटीक समाज को अलग बुलाता है, बाजीगर समाज को अलग बुलाता है। क्यों? क्योंकि ये झूठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे इस DSC को अलग अलग जातियों के तौर पे रिप्रेजेंट कराती है, और ये बड़े भाइयों को ये संदेश देती है कि ये लोग तो खंडित है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हरियाणा सरकार जिम्मेदार। अब सवाल उठता, हम क्या करें? आज चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी सूची जारी कर दी है, और कुछ सूची कांग्रेस ने भी जारी कर दी है।
यदि आप वास्तव में डीएससी पाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे समाज में अलग अलग तरह की बातें हो रही है, जिन लोगों का प्रो कांग्रेस प्रेम है वो ये तो इस तरह की वकालत कर रहे हैं कि फला आदमी से बात कर रहे हैं, फला व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हमें कांग्रेस के साथ साथ वर्तमान भारतीय जनता पार्टी भी लटकाने का भटकाने का काम कर रही है। यदि आप डीएससी पाना चाहते हैं, आप वोट डालने की बात को भी भूल जाए। यदि आप डीएससी लेना चाहते हैं, अगर डीएससी को नौकरियों में लगाने लागू कराना चाहते हैं, हमारे लोग बार बार फोन करके पूछते देवीदास ये तो बताओ किसको वोट डाल लेंगे। अरे वोट डालने में तो खत्म मिलना पड़ेगा, लेकिन तो बोझ में रहिए वोट का, ना डालिए वोट, वोट जो इस वोट में। जब इस लोकतंत्र में हमारे हितों की रक्षा ही नहीं हो रही, तो उस लोकतंत्र को मजबूत करने का क्या उचित करेगा। आपके सामने 2-3 लाइनों में नेताओं के गमले रखे हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस के 90 गमले रखे हुए हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के रखे हुए हैं, एक तरफ ये दो भाइयों की लड़ाई हो रही है, जेजेपी वर्सेस बीजेपी, क्या वो कौन सा। मैंने एक बीजेपी के नेता से कहा कि मंत्री जी अब क्यों पागल हो रहे हो, ये लोग कांग्रेस इनकी घर की पार्टी, बसपा का मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, इंडियन नेशनल लोकदल से राजनीतिक समझौता कर रहे, जेजेपी के साथ ये राजनीतिक हिस्सेदारी पे समझौता कर रहे। ये आप कौन सी वोट का इंतजार कर रहे हो, कौन से वोट आपने मिलेंगे। मैं कहा इस भारतीय जनता पार्टी की उस बेबस महिला जैसी स्थिति बनी हुई है, उस अनपढ़ महिला जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसको अपने उंगली वाले बच्चे की चिंता नहीं है, पेट वाले बच्चे की चिंता है। जो बच्चा उंगली पकड़ के चल रहा है उसकी चिंता नहीं है इस सरकार को, जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उनकी चिंता है। चमारों के नेता 250 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस पर बुलाया था। अब मैं आपको चमार और डीएससी का अंतर समझाता हूँ। जब चमारों के साथ मुख्यमंत्री की मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री बाकायदा उनको लंच कराता है, पता होगा जोगीराम जी। और जब हमारी बारी आती है, चाय पिला के आपको चलता कर दिया जाता है। तो देखिए आज हरियाणा में अगर मैं नेताओं की बात करूं, कौन नेता हमारे समाज अपने अपने समाजों के हित की बात करते हैं, या तो जाट संप्रदाय के लोग अपने समाज के हितों की चर्चा करते हैं, या चमार अपने हितों की रक्षा करते हैं। चमारों की बात करूं, चमारों का एससी जो सेल है उसके नेता से लेकर अशोक तंवर के नेतृत्व में वो मिलते हैं। अशोक तंवर के आगे मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाते हैं कि तंवर साहब समाज को हमारी तरफ डाइवर्ट करो। अशोक तंवर एक लाइन की बात बोलते हैं कि सीएम साहब समाज को तो हम डाइवर्ट कर देंगे, मगर यदि आप इस डीएससी के फैसले को ठंडे बस्ते में डालेंगे तो हम समाज को आपकी तरफ डाइवर्ट कर सकते। अब बारी आ जाती है वाल्मीकि नेताओं की, इन पीटे हुए मोरों की। मैं पीटा हुआ मोरा शब्द यूज कर रहा हूँ। ये पीटे हुए मोरे वहां स्टेज को हैंग कर लेते हैं, कदे देवीदास और ना इस पे आ जाए, कदे ये ना बोल पड़े। और पीटे हुए मोरों ने जब समाज का कार्यक्रम था, सामाजिक मंच से देवीदास को ना बुलाते, किसी अन्य व्यक्ति को बुलाते, वहां क्या कर रखा था, इन नालायक विधायकों ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को ग्रिप किया हुआ था। मंच कौन चला रहा था? पीटा हुआ कारतूस, जो 5 साल मंत्री रहा, 4.5 साल पीए तो मुख्य चीफ मिनिस्टर रहा। इस आदमी ने, इस नालायक और निकम्मे आदमी ने 9.5 सालों में एक बार भी डीएससी के लिए शब्द नहीं बोला। तो वो दिसंबर को बार बार ये कह रहे हैं कि वो अपनी राजनीतिक हत्या कराना चाह रहे हैं डीएससी के शब्दों को उठा के। जब तक आप अपने लोगों को, जो नालायक लोग हैं, जब तक आप इनको ठिकाने लगाने का काम नहीं करोगे, आप डीएससी को भूल जाओ, भूल जाओ इन बातों को। जब तक मेरे से भी सीनियर लोग यहाँ बैठे, जो आयु में मेरे से भी बड़े हो, मैं आपको घर की बात बताता हूँ। जब बहू को कोई बात समझानी हो ना, तो बेटी को समझाना है। इस बात को, ये बात सभी लोग जानते हैं।
मगर हमारी तो उसने बहू को और बेटी को हमारा तो हवा ही जाना। जब तक ये गुलाम प्रवृत्ति के लोग विधायक बनते रहेंगे, समाज के लोग अधिकार लेने की बात आप भूल जाओ, कभी आपको अधिकार नहीं मिलने वाला। जब हम लोग पिछले 15 महीनों से जनसभाएं करते थे, ये लोग जो वर्तमान सरकार में विधायक और मंत्री रहे हैं, इन लोगों ने फोन कर करके ये कहा कि देवीदास की जनसभा में जाऊं। भाई मैं मेरे घर की लड़ाई लड़ रहा हूं क्या? मेरे बेटे की पर्ची दे रहा हूं क्या मैं? और आज समझने की बात है, आज समाज को फैसला लेने का समय आ गया है। मैं सभी पार्टियों के नेताओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अपनी अपनी पार्टी के लाइनों से ऊपर उठकर पार्टी कैडर से अलग चल के समाज के हितों के लिए 22 तारीख को समाज के बच्चों की रक्षा के लिए, उनके हितों को दिलाने के लिए जींद में आए। भले हम लोग कितने झूठे आंकड़े पेश कर दें कि 33,74,282 हमारी संख्या है फैमिली आईडी में, समाज के लोगों आज तक हम 1% लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए। अगर 1% लोगों की संख्या बताऊं, 33,742 संख्या बनती, आज तक हम 1% लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए। भले हमने डीएससी करते हैं, 18 साल मैंने अपने जीवन के खराब कर दिए। क्यों? क्योंकि जब तक समाज बैठना नहीं सीखेगा, मैं आपको थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं, सॉरी, गर्मी में आप हंसों से पढ़ ले। तो मैं एक बात आपको कहना भूल गया कि भी आपने आधा पौना घंटे इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि गर्मी में बैठकर इंतजार करना सबसे खतरनाक काम होता है। इंतजार करना भी बुरा है, इंतजार करवाना भी बुरा है। हमें क्या करना चाहिए? मैं तो ये कहता हूं, जिस कमल के पीछे हम हाथ धोकर पागल हो रहे हैं, अब आपका निर्णय करने का समय आ गया है। कौन से कमल में पानी और खाद देनी है और कौन से गमले में पानी और खाद नहीं देनी है, निर्णय करने की आपकी बारी है। जो लोग आपके टिकटों को कटवाने का काम कर रहे हैं, जो लोग आपके डीएससी को लागू कराने से काम कर रहे हैं, चाहे उसमें 3 रंग वाला पौधा हो, चाहे उसमें 2 रंग वाला पौधा हो, उसमें खाद पानी देने से पहले 100 बार सोच लेना। यदि आज आप ऐसे लोगों को खाद पानी डालोगे तो आप अपने ही हाथों से अपने बच्चों की गर्दन को दबा रहे हो। ये बात का आज ये कोई इशू नहीं है कि किसको वोट दें। जब जाट महासभा करते हैं, वो लोग एक ही भाषा बोलते हैं कि समाज निर्णय करेगा हम किस पार्टी का समर्थन करें। क्या ये बात आप नहीं सोच सकते कि समाज निर्णय करे, 22 तारीख को निर्णय करे कि हम किधर जाएंगे? हम अभी वोट के बारे में किसी से कोई वार्ता नहीं करें। जब तक समाज में से बात निकल कर नहीं आएगी, समाज के लोगों, सुप्रीम कोर्ट के और भी बहुत फैसले आए हुए हैं। हरियाणा को SYL का पानी सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल पहले पिला रखा है। जब तक फैसले एग्जीक्यूट नहीं होते, वो फैसले कागज का पुलिंदा बनकर रह जाते हैं। आज जरूरत है, मैं 1% लोगों की बात कर रहा हूं। यदि समाज में ताकत है, वहां 2% लोगों को। आज हमने जो चूल्हे की लड़ाई छेड़ रखी है, ये कांग्रेस ही है, ये जेजेपी का, ये भारतीय जनता पार्टी का। भूल जाओ इन पार्टियों को। आज समाज को पार्टी आधारित बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समाज को, पार्टियों को समाज आधारित बनाने की आवश्यकता है। ये बात ध्यान से देखो। जो कांग्रेस के लोग हैं वो समाज को कांग्रेस के पैटर्न पे फला फूला देखना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की शैली में समाज को विकसित करना चाहते हैं। और जो तो बाहर से घूमे कि इनके मैं नाम भी भूल भा लगा, ये सोचिए हम इनेलो और जेजेपी के पैटर्न पे समाज की विकास का सांचा इसे नहीं होगा। विकास का सांचा उस दिन तैयार होएगा जब तक आपके समाज का कोई सामाजिक नेता नहीं होगा। मैं आपको जाट आंदोलन की बात बताता हूँ। समाज के लोगों, टिकैत ने 2 ही तो आंसू निकाले थे। अरे 2 आंसू निकालने में लाखों लोग वहीं इकट्ठे हो गए। क्या मुझे भी लोगे दिखाना पड़ेगा क्या? मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, बड़ी पीड़ा में कह रहा हूँ।
अरे मेरे तो बच्चे इस लेवल की शिक्षा नहीं ले सके जो बीएससी ले ले। आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। अगर फिर भी आपको शंका है, आपकी लड़ाई लड़ने वाला शायद इस प्रदेश में कोई नहीं है। मेरी तो जनानी के चले जाने के बाद मेरे बच्चे उस लेवल की शिक्षा नहीं ले पाए। बड़ी दुख की पीड़ा में बात। कोई समाज में ये बात कहने वाला नहीं रहा कि देवीदास के घर की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज ये आपस में लड़ाई कर सकते हैं। आओ, जिनसे लड़ना चाहिए उनसे लड़ो। इन बातों को भूल जाओ। इसके साथ मेरे सिर की दीवार का रोड़ा है, इसने मेरी फलानी लड़की के साथ लव मैरिज कर रखी है, कोर्ट मैरिज कर रखी है। भूल जाओ इन बातों को। आज दुश्मन को पहचान लो और दुश्मन के उस हाथ को काट दो जो हाथ हमारे बच्चों की गर्दन की तरफ पड़ रहा है, चाहे वो कांग्रेस का हाथ है, बीजेपी का हाथ है। आज सभी पार्टी के दायरे को छोड़कर मैं आपसे फिर नवीन सभी ने निवेदन कर रहा हूँ कि 22 तारीख को जींद की अनाज मंडी के अंदर पांव रखने की जगह नहीं होनी चाहिए यदि आप वास्तव में डीएससी को पाना चाहते हैं। अगर आपके जबान से बोलते हैं, यदि आप जबान से डीएससी को डालते हैं तो फिर आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे वैसा करो। हमारे समाज की संख्या कम नहीं है, मगर अफसोस हमारे यहाँ कैडर नहीं है, हमारे यहाँ संख्या नहीं है। एक दूसरे को काटना बढ़ना बंद करो। और मैं समाज के हर छोटे छोटे संगठनों से, जो समाज के धार्मिक संगठन है, जो समाज के राजनीतिक संगठन है, जो समाज की छोटे छोटे पार्टियों में काम करते हैं, जो समाज के एकल सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि 22 तारीख को जींद के अंदर इतनी संख्या दिखा दो। ये समाज, ये सरकार, ये झूठी सरकार आपको तस्करी में डीएससी की नोटिफिकेशन लेकर आएगी। नोटिफिकेशन आज भी हो सकती है। समाज के लोग आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, ये जो नोटंकी चल रही है ना, ये जो सरकार नोटंकी खेल रही है कि हमने डीएससी को लागू करने का कैबिनेट में प्रस्ताव दिया है। किसी प्रस्ताव की जरूरत नहीं है समाज के लोगों, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी ने 1994 में हमारी नोटिफिकेशन जारी की थी। जो मेरे कर्मचारी साथी मेरी बात को ध्यान से सुन लो। अब ये जसवंत है, 20 साल पहले मास्टर जी लग गए। अगर किसी वजह से सरकार इनको बर्खास्त कर देती है और ये सर्वोच्च न्यायालय से फैसला जीत कर आ जाते हैं, क्या इनको नए सिरे से रिक्रूट किया जाएगा? नहीं, इनकी वही सर्विस रीस्टार्ट हो जाएगी। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो नोटिफिकेशन सर्वोच्च न्यायालय की हिदायत पे हमारी 2017 में की कर दी गई थी, आज उस नोटिफिकेशन को रीस्टेट कराने का समय आ गया। हमें किसी नए प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं। जब तक आप लीगली साउंड नहीं होंगे, जब तक आप मैनुअली साउंड नहीं होंगे, आज किसी से लटको जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग वास्तव में डीएससी लेना चाहते हैं तो मैं तो ये कहता हूँ, यदि कोई सरकार, कोई विपक्ष हमारे डीएससी की वकालत नहीं करता, मैं तो कहता हूं हम चुनाव के बहिष्कार के बारे में भी सोच सकते हैं यदि समाज साथ देता, यदि समाज साथ देता। अरे भाई ये टिकट का खेल खेल लेंगे, नए गुलाम विधानसभा में एंट्री कर देंगे, पुराने गुलाम रिटायरमेंट लेके घर आ जाएंगे। मर्जी आपकी है। मेरा काम तो आपसे अपील करना था, आपके चरणों में विनती करना था। निर्णय आप लोगों का रहेगा। यदि आप लोग ताकत दिखाओगे, मैं फिर कहता हूं, ये भी हो सकता है कि सरकार का केंद्र का मंत्री या केंद्र से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आपके पास 22 तारीख को आ जाए, वरना इस सरकार को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक दो। जो सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती तो हमारी कुछ नहीं लगती। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। समाज के सभी छोटे बड़े नेताओं का, सभी सम्मानित साथियों का, नौजवानों का हाथ जोड़कर अभिनंदन है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।